अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। गाइज़, चूँकि अभी एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ चुकी थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, चूँकि उसका सिलेबस अभी नहीं आया है, लेकिन अपने हमारे व्यूवर्स हमसे सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। चूँकि 2024 का सिलेबस अभी नहीं आया है, लेकिन हमने 2019 का सिलेबस इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब तक 2024 का सिलेबस नहीं आएगा, तब तक हम 2024 का सिलेबस तक वीडियो कोई नहीं या एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उसका 2024 का सिलेबस, लेकिन हमने 2019 का सिलेबस लाया है, जो इन पोस्ट्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी जो पोस्ट्स हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए। यानी कि जब तक 2024 का सिलेबस नहीं आएगा, तब तक हम 2019 का जो सिलेबस है इसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि 2024 का जो सिलेबस है वो भी ऐसा ही होगा जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2019 का सिलेबस इन ही पोस्ट्स के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो लेक्चर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस सिलेबस जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस सिलेबस की PDF अवेलेबल है और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कि जो ये सिलेबस है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो NTPC पोस्ट्स आए हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स 2024 के, जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोट्स है। क्योंकि ये 2024 की एडवर्टीजमेंट है, लेकिन हम सिलेबस जो है 2019 का देख रहे हैं। इस सिलेबस के मुताबिक जो आप यहाँ देख रहे हैं कि सिलेबस में लिखा है या दिया हुआ है यहाँ की फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्योंकि मैंने उस वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि जब जो 2024 की जो एम्प्लॉयमेंट नोट्स आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और ये जो सिलेबस है इस पर भी आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, जो कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट जो उस 2019 में पोस्ट कॉमन थी। यानी आज भी आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो लेक्चर में, इसमें हम देख रहे हैं कि इस फर्स्ट स्टेज में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, इसमें जो अब आप देख रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन है, यानी टाइमिंग ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो है 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है। और इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। यानी कि जब हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स होगा, वो इसका मतलब कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स में इस 100 मार्क्स को या इन 100 क्वेश्चन को, इसमें आपको मिलेगा कि जनरल अवेयरनेस में से आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथमेटिक्स में से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चन। इसका मतलब कि 40 क्वेश्चन या 40 मार्क्स जनरल अवेयरनेस से, 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 30 क्वेश्चन या 30 मार्क्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। एक कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन बनते हैं, और जो चूँकि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 1 या 100 मार्क्स होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेज 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट्स हैं, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और ये 100 क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में यानी कि 90 मिनट्स में करने होंगे। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 190 मिनट्स फॉर एलिजिबल यानी PWBD कैंडिडेट्स, यानी कि जो PWBD कैंडिडेट्स यानी इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स होंगे, जो फिजिकली कमज़ोर होंगे, उनके लिए 120 मिनट्स होंगे। और जो बाकी और कैंडिडेट्स एकम्पनीड स्क्राइब, यानी कि जिन एस्पिरेंट्स को स्क्राइब साथ है, यानी कि विद PWBD कैटेगरी है, उनको 120 मिनट्स मिलेंगे, और जो बाकी कैंडिडेट्स होंगे उनको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा मिलेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको ऊपर बात बता दी, आपको ये जनरल अवेयरनेस या मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग है, इट इज़ ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स। यानी कि ये एक इंडिकेटिव है, देयर मे बी थोड़ा सा लिटिल बिट वेरिएशन जो मतलब एकोमोडेटिव है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होंगी। यानी कि नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, वो होगी 1/3 ऑफ द मार्क शैल बी डिडक्ट फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि 1/3 ऑफ द मार्क, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स है, तो फिर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, तो फिर 1/3 ऑफ द मार्क्स यानी 1 मार्क्स का 3rd पार्ट यानी कि 1/3 आपको नेगेटिव होगा। यानी कि जो जितने मार्क्स एक क्वेश्चन को हैं, उतना ही उसका 1/3 आपको नेगेटिव में चला जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट स्टेज है, ये स्क्रीनिंग नेचर है, यानी कि जो सेटेड ऑफ क्वेश्चन
फॉर CBT जो होंगे इस फर्स्ट स्टेज में, दे विल बी जनरली इन कॉमन विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। यानी कि जो CBT में फर्स्ट स्टेज में आपको क्वेश्चन होंगे वो इन कन्फर्मिटी विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा फर्स्ट स्टेज CBT में, वो भी दैट शुड बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज में जो स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि ये बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, CBT बेस्ड एग्जाम है, इसलिए ये स्कोर नॉर्मलाइज होगा। फिर यही नॉर्मलाइज्ड स्कोर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे वो फिर सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ अगर हम यहाँ थोड़ा सा आपको ये डिटेल में बताएंगे कि जो क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइसेस होंगे एंड लाइकली टू इंक्लूड। यानी कि ऊपर हमने जो मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात की है, ये कंपोनेंट के नाम हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, जो मैथमेटिक्स में होंगे तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, डेसिमल्स पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, LCM और HCF पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको परसेंटेज पढ़नी है, मेंसुरेशन पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। यानी कि जो मैथमेटिक्स है ये 10th स्टैंडर्ड, ये बेसिक है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद अगर आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग कंपोनेंट देखोगे तो फिर इसका जो सिलेबस है वो है एनालॉजीज है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं, और इसके साथ रिलेशनशिप है, एनालिटिकल रीजनिंग है, सैलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, और पजल्स हैं, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट या कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, मैप्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स भी आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर आप जनरल अवेयरनेस का कंपोनेंट देखोगे तो फिर आपको ये पता है जनरल अवेयरनेस का जो कंपोनेंट ये बहुत वास्ट होता है, बहुत वाइड होता है, बहुत डेप्थ होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, इसलिए आपको इसमें वास्ट नॉलेज होने की ज़रूरत है। इसमें आपको करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पढ़नी है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, यानी आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ना, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स एंड पुलिस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड यानी CBSE पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल पढ़नी है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी है, यानी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ना है। इसके साथ आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, या आपको जनरल साइंस एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एंड जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, UN एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पढ़ना है। मजीद आपको एनवायरमेंटल इशूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये पढ़ना है आपको, कॉमन एब्रीविएशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एट्सट्रा, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको जो ये आपको याद रखना कि जो जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जनरल अवेयरनेस में जितना भी आपको मिले उतना आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। मज़ीद एक ये इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जाऊँगा कि जो फर्स्ट स्टेज है इसमें आपको परसेंटेज फॉर मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ वेरियस कैटेगरीज है, उसमें आपको 40% होनी चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% होनी चाहिए, EWS कैटेगरी के लिए, OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर जो है उसको 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। ये जो दीज परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में भी रिलैक्सड बाई 2%, यानी कि जो ये मार्क्स दिए हुए हैं कि ये जो PWD कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 2% रिलैक्सेशन मिल सकती है। ये परसेंटेज आपको याद रखनी है कि किस कैटेगरी के लिए कितने परसेंटेज हैं, और जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये 40% एलिजिबिलिटी परसेंटेज है। इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे कि जो सेकंड स्टेज है, अब हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे। जो सेकंड स्टेज में है, CBT शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th सेंटर पे लेवल एंड लेवल 2, यानी कि जो सेकंड स्टेज है, जो हमने ऊपर देखा कि जो फर्स्ट स्टेज था वो कॉमन था, सबके लिए था, बराबर था, यानी कि जो हमने यहाँ देखा कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट्स। अगर हम यहाँ स्टेज सेकंड देखेंगे, स्टेज सेकंड में क्या है, स्टेज सेकंड में
CBT सेपरेट सेकंड स्टेज CBT शैल बी टेकन, यानी कि अलग अलग CBT जो सेकंड स्टेज होगा वो अलग अलग होगा। 7th जो सेंट्रल पे कमीशन लेवल यानी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इनके लिए सेपरेट सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट हैं, क्योंकि ग्रेजुएट के पोस्ट अलग हैं, अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट अलग हैं, उनकी लेवल पे लेवल अलग है, इसीलिए यहाँ सेकंड स्टेज जो होगा वो सेपरेट होगा, पोस्ट वाइज होगा या लेवल वाइज होगा विद ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल, यानी कि जो हायर लेवल होंगे, हायर पे लेवल के होंगे, उनको अलग डिफिकल्टी लेवल होगी, और जो लोअर यानी लाइक लेवल 2 के हैं उनकी जो लेवल होगी वो डिफिकल्टी लेवल वो कम होगी। ऑल पोस्ट विद इन द सेम लेवल ऑफ 7th सेंट्रल पे विल हैव द कॉमन सेकंड, यानी कि जो भी पोस्ट हैं जिनको एक ही जैसी लेवल है, फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट ऐसे हैं जिनकी लेवल 6 है, उन सब 6 लेवल रखने वाले पोस्ट के लिए एक ही सेकंड स्टेज कॉमन होगा, सेकंड स्टेज CBT कॉमन ही होगा। अगर किसी यानी 5 के लिए अलग होगी, 6 के लिए अलग होगी। अगर जितने भी पोस्ट हैं जिनको 5 लेवल है, सेंट्रल पे कमीशन लेवल्स पे लेवल 5 है, उनके लिए अलग सेपरेट कॉमन, उन 5 लेवल वालों के लिए कॉमन पेपर होगा, कॉमन स्टेज सेकंड स्टेज कॉमन CBT होगी। 6 वालों के लिए कॉमन होगा, 2 के लिए लेवल 2 के वालों के लिए कॉमन होगा, 3 के लिए कॉमन, लेकिन 2 विल बी डिफरेंट फ्रॉम 3, 3 विल बी डिफरेंट फ्रॉम 4 लेवल, 4 विल बी डिफरेंट फ्रॉम 5 एंड 5 विल बी डिफरेंट फ्रॉम पे लेवल 6 पोस्टर्स। ये आज चीज़ आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई एस्पिरेंट, कोई कैंडिडेट उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक वो एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए एलिजिबल है और वो एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो फिर इस नोट के मुताबिक, यहाँ इस सिलेबस के मुताबिक उसके लिए अगर उसने एक से ज़ायद पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो फिर उसका जो फर्स्ट स्टेज होगा वो कॉमन होगा, उसका एक ही फर्स्ट स्टेज देना है सारी पोस्ट के लिए। लेकिन जो सेकंड स्टेज होगा उसके लिए सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम जो होगा वो उसके लिए डिफरेंट पोस्ट्स के लिए लेवल के हिसाब से, पे लेवल के हिसाब से डिफरेंट एग्ज़ाम्स देने होंगे। यानी कि अगर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल 5 के लिए भी अप्लाई किया है, लेवल 6 पोस्ट के लिए अप्लाई भी किया है, तो उसको जो स्टेज 1 होगा उसको दोनों पोस्ट्स के लिए, दोनों लेवल के लिए एक ही एग्ज़ाम देना है, कॉमन देना है। लेकिन जो स्टेज सेकंड होगा उसको लेवल 5 पोस्ट के लिए अलग एग्ज़ाम देना है और लेवल 6 जो लिए उसको इसके लिए अलग सेपरेट एग्ज़ाम देना है। ये बात आपको याद रखना है, जो ये आपको यहाँ आप देख भी सकते हैं। और ये बात भी मैं बता दूंगा, जो मैंने ऊपर भी पहले कहा है कि जो सेकंड स्टेज के लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द स्टेज 1। ये बात आपको याद रखना, और जो मैंने ऊपर भी कहा है। लेकिन जो यहाँ 1:, रेशो जो रहेगा वो रहेगा 1:20, यानी कि जितनी पोस्ट्स होंगे सेकंड स्टेज के लिए उतने एस्पिरेंट्स को लाया जाएगा, यानी कि उतने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जितने पोस्ट हैं उसके 20 टाइम्स, यानी कि जो रेशो रहेगा सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन के लिए वो रहेगा 1:20, यानी 20 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट्स अगेंस्ट RRB एज पर देयर मेरिट इन स्टेज पोस्ट, यानी कि जो उनका नॉर्मलाइज्ड मेरिट बनेगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस बनेगा फर्स्ट स्टेज में, उसमें से 1:20 रेशो के हिसाब से एज पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल निकाला जाएगा, कॉल किया जाएगा उनको सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन के लिए। फिर आप यहाँ सेकंड स्टेज को एग्ज़ाम जो देख रहे हैं कि इसमें ड्यूरेशन जो है वो भी 90 मिनट्स है, और इसमें जो मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन जो है वो है 1 मार्क्स, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 120 क्वेश्चंस। और इसमें जनरल अवेयरनेस में से 50 मार्क्स होंगे, मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स और जनरल इंटेलिजेंस है रीजनिंग में से 35 मार्क्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में 50, 30, मैथमेटिक्स में 35 और जनरल इंटेलिजेंस में 35, ये टोटल क्वेश्चन 120 बनते हैं। चूँकि अगर हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है तो फिर 120 क्वेश्चन का मतलब है कि 120 में से आपकी सेकंड स्टेज के मार्क्स होंगे। इसमें भी आपको याद रखना है कि इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग होंगे 1/3 ऑफ द मार्क्स, यानी 1/3 ऑफ द असाइन्ड मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि हर एक रॉन्ग क्वेश्चन को आप 1/3 ऑफ द असाइन्ड मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स का 1/3 पार्ट डिडक्ट होगा, नेगेटिव होगा फॉर रॉन्ग ईच रॉन्ग आंसर। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम स्टेज सेकंड की जो सिलेबस देखेंगे उसमें आपको मैथमेटिक्स में से पढ़ना है। मैथमेटिक्स में से आपको पढ़ना है कि नंबर सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल्स पढ़ना है, फ्रैक्शंस पढ़ना है, LCM पढ़ना है, HCF पढ़ना है, रेशो एंड प्रपोर्शन को पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री मैथ स्टैटिस्टिक्स, ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। ये ये मतलब मोर और लेस जो स्टेज 1 का मैथमेटिक्स है वो स्टेज 2 के मैथमेटिक्स के मतलब सेम सिलेबस हैं, सेम टॉपिक्स हैं। इसके बाद अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करेंगे, इसमें आपको
Analogies, completion of number and alphabetical series, coding, decoding, mathematical operations, similarities and differences, relationships, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data and data sufficiency, statement, conclusion statement, course of action, decision making, maps and interpretation of graphs। यानी कि जो सिलेबस आपने जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का जो स्टेज 1 में है वही सिलेबस मोर और लेस वही सिलेबस स्टेज 2 का भी है। इसके बाद अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, इसमें जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत डेप्थ है, बहुत वास्ट है, इसमें जो भी आपको मिले वो आपको पढ़ना है। लेकिन जो यहाँ आपको टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं अगर हम उन पे बात करेंगे उसमें करंट इवेंट्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स, प्लेस एंड इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू क्लास 10th CBSE, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडियन वर्ल्ड, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, UN एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको जनरल एब्रीविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सब आपको पढ़ना है। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स यानी कि जो फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आपको इसमें पढ़ना है। फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको ध्यान से देखना है कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ आपको अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC यानी जो क्रीमी लेयर हैं वो 30% है, SC के लिए 30%, ST के लिए 30% है। लेकिन जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2% रिलैक्सेशन सेकंड स्टेज में भी मिल रही है। इसमें ये था सिलेबस जो एक्चुअली जो 2019 का है, जो कि अभी 2024 का सिलेबस नहीं आया, इसलिए हमने आपको इस 2019 के सिलेबस को एक्सप्लेन किया है ताकि आप इस सिलेबस के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करोगे। जब तक 2024 का सिलेबस आएगा तब तक आप 2019 के सिलेबस के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करोगे, और हम उम्मीद करेंगे जो 2024 का सिलेबस होगा वो भी 2019 का सिलेबस ही की पैटर्न पर ही होगा, यही तरीका होगा, यही टॉपिक्स होंगे, क्योंकि अक्सर इन एग्ज़ाम्स में सिलेबस बार बार चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने पिछले कुछ सालों का सिलेबस देखा है वो मोर और लेस यही सिलेबस रहा है जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ये 2019 का सिलेबस है। और आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे, सिलेबस होंगे, वैकेंसीज होंगे या बाकी जो क्राइटेरिया जो भी आएगा हम आप तक आसानी से पहुँचाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर करोगे, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको भी ज्वाइन करोगे। थैंक यू वेरी मच।